तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में फिर से हम क्लास 10th का जो भूगोल का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको जितना भी ऑब्जेक्टिव है क्लास 10th का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर का सबको कवर करना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि वीडियो देखने से क्या हो जाएगा, आपको रिमेंबर होगा, याद होगा, प्रैक्टिस होगा। जितना प्रैक्टिस होगा उतना एग्जाम में फोड़ेंगे मतलब 2024 में जो एग्जाम आ रहा है उसमें आप हिला डालिएगा। चलिए क्वेश्चन में पहले चलते हैं पहला की ओर। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। मतलब 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का, तो 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या था, वन का विस्तार था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो नहर यहाँ जो होगा प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, क्योंकि नहर बनाया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है, प्राकृतिक नहीं है। वन जैसे कि भगवान बनाया है, खनिज भी बनाया है, नदियाँ भी भगवान बनाया है, तो ये सब भगवान द्वारा बनाया गया होगा, तो उस होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। लौह अयस्क जो है किस संसाधन वर्ग में शामिल है, मतलब किस संसाधन वर्ग में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनवीकरणीय क्या जाएगा, अनवीकरणीय क्या जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। जो ज्वारीय ऊर्जा जो है वह किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, नवीकरणीय क्या जाएगा, नवीकरणीय। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। मतलब किस प्राकृतिक संसाधन का जो है भंडार है सीमित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल। खनिज तेल क्या जाएगा, खनिज तेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, इसका नंबर 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा पुनः पूर्ति योग क्या जाएगा, पुनः पूर्ति योग। सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग, अभी आपके बुक में भी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण क्या है, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में अधिक सिंचाई क्या जाएगा, अधिक सिंचाई के कारण क्या जाएगा वहाँ पर ही, मतलब अधिक सिंचाई के कारण वहाँ भूमि निम्नीकरण का कारण है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए सोपानी कृषि किस 8 के क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका जो राइट आंसर सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, उत्तराखंड में क्या जाएगा, उत्तराखंड में ज़्यादा सोपानी कृषि क्या है, प्रचलित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। जो काली मृदा को जो है दूसरा नाम क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी रेगुर मृदा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रेगुर मृदा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रेगुर मृदा इसका राइट आंसर होगा। क्या इसका राइट आंसर रेगुर मृदा होगा। देखिए क्वेश्चन बृहद क्षेत्र में क्वेश्चन करा है कि बृहद क्षेत्र में जो बृहद क्षेत्र में बोल रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण क्या पृथ्वी को कहते हैं। मतलब ज़्यादा मात्रा में जो पानी है, इसका आंसर आप भी जानते हैं कि ज़्यादा मात्रा में जहाँ पानी रहता है तो वहाँ पर मतलब किस तरह से मतलब रहता है। तो बृहद क्षेत्र में जो पानी होगा, तो ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर पानी होगा तो उससे क्या ज़्यादा मात्रा में पानी होने के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहता है, तो इसका राइट आंसर नीला ग्रह होगा। क्या होगा राइट आंसर, नीला ग्रह, क्योंकि सब जानता है नीला ग्रह क्या जगह, इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर ऑप्शन है, बिहार में क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कितने क्षेत्र में वन का भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20% जो आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत के कितने राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, मतलब इसका जो 12 नंबर का जो राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश क्या जगह, मध्य प्रदेश। आप 8 क्लास में भी इसका पढ़ा होगा। देखिए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, मतलब देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो इसका जो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 की मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थल मृदा जो है यह राजस्थान में ही पाया जाता है, सही है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान क्या हो जाएगा, राइट आंसर राजस्थान। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस कमीशन के सतत पोषणीय विकास अवधारणा की प्रस्तुति है। मतलब किस कमीशन के ने सतत पोषणीय विकास योजना को मतलब लागू किया था, किसके थ्रू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ब्रूटलैंड कमीशन, ब्रूटलैंड कमीशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि
कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जो कोयला जो है वह क्वेश्चन, कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन, अनवीकरणीय क्या जगह, क्योंकि एक बार खत्म होगा तो वह फिर नहीं आ सकता है, क्योंकि उसको हजारों लाखों साल लग जाता है बनने में। क्वेश्चन नंबर आपके पूरे स्क्रीन पर 17 नंबर है कि सौर ऊर्जा की निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? 17 नंबर का जो आंसर होगा बी नंबर, पुनः पूर्ति योग। क्या जगह राइट आंसर 17 नंबर पुनः पूर्ति योग। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब तट रेखा से कितने क्षेत्र सीमावर्ती आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहा जाता है? मतलब तट रेखा से कितने क्षेत्र आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 200 NM, 200 NM। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19 समझ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा 12.2 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन है कि देखिए लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? देखिए लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, अनवीकरणीय योग क्या जगह, अनवीकरणीय योग। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा जो है वह किस संसाधन का उदाहरण है? तो 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग। क्या जाएगा? पुनः पूर्ति योग, पुनः पूर्ति योग इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय क्या जाएगा, अनवीकरणीय क्या जाएगा, अनवीकरणीय है उसका जो राइट आंसर अनवीकरणीय। देखिए सॉरी नवीकरणीय था, नवीकरणीय। देखिए निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? प्रवहनीय मतलब कि अनवीकरणीय मतलब समझ गए, नवीकरणीय मतलब अभी बताए थे, नवीकरणीय मतलब कि जिसका फिर से रीयूज हो सकता है नवीकरणीय होता है। अब देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवहनीय संसाधन है? मतलब 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर नदी क्या जाएगा, नदी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का निम्नलिखित में किस सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन कौन है? सबसे कीमती जो है अनवीकरणीय संसाधन क्या जाएगा इसका राइट खनिज क्या जाएगा, राइट आंसर खनिज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? प्राकृतिक संसाधन का कौन सा संसाधन जो है सबसे मतलब सीमित है? कोयला क्या जगह, राइट आंसर कोयला क्या जगह, कोयला। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ का किस पर अस्तित्व निर्भर करता है? तो 26 नंबर का जो राइट आंसर होगा उपयोगिता के ऊपर क्या जाएगा, उपयोगिता पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किस वर्ष आया था? तो इसका जो राइट आंसर 1868 नहीं 1968 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है? सार्वजनिक स्थान पर जो बना मंदिर वह किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर होगा समुदाय, क्योंकि समूह के लोग यूज करेंगे, सब लोग मिलकर समुदाय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसने प्रकाशित? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1872 में, 1972 में। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1972 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1972 में 1992 गलती हो जाता है, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा डी, पृथ्वी में क्या जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन क्या जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि राजस्थान में कितने संसाधन राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो हो जाएगा जल ऊर्जा क्या जाएगा, जल ऊर्जा कमी है, क्योंकि वहाँ पर जल कम मात्रा में मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा जिम्मरमैन क्या जाएगा, जिम्मरमैन ने कहा था। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 33 का रहा कि IPCC गवर्नमेंट पैनल नामक क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जेनेवा में क्या जाएगा इसका राइट आंसर जेनेवा क्या होगा, इसका राइट आंसर जेनेवा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल की रचना किसने हुआ? मतलब स्मॉल इज ब्यूटीफुल मतलब छोटा ही बहुत सुंदर, मतलब छोटा स्मॉल मतलब छोटा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, छोटा ही लेकिन सुंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुमेसर क्या जाएगा, राइट आंसर सुमेसर क्या जाएगा, सुमेसर। अब देखिए कोई 35 नंबर क्वेश्चन है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ? क्योटो सम्मेलन जो था वह कब हुआ था? तो 35 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा 1997 क्या जाएगा, 1997। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 36 नंबर का सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने कहा था क्या जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं कुछ नहीं।
तो देखो अब क्वेश्चन नंबर है कि क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और देखिए कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मतलब पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम में। क्या जगह राइट आंसर? स्टॉकहोम में। क्या जगह? स्टॉकहोम में। क्या जगह? स्टॉकहोम में। तो वीडियो कैसा लगा लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। और पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर भी है, लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन कर लें।